हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एक कंटिन्यूअस सेशन होने वाला है। इससे पहले मैं राजस्थानी हस्तकलाओं के दो जो वीडियोस है वो अपलोड कर चुकी हूँ। गाइस, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उसे जाकर देख सकते हैं। गाइस, आप जैसे देख सकते हैं मेरे हैंड रिटन नोट से। गाइस, इन्हीं को पढ़कर मैंने अपने प्रीवियस सारे एग्जाम्स दिए गाइस, और मैं खुद अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रही हूँ गाइस। तो मैंने मैं कैसे पढ़ती हूँ, मुझे ट्रिक्स वगैरह से कोई भी अगर मैं टॉपिक कंप्लीट करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है गाइस। इसीलिए मैं आप लोगों के संग भी मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स विद ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। आई होप गाइस मेरे ये नोट्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन करिए, मुझे बताइए, कमेंट कीजिए गाइस, मैम मुझे आपके नोट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। गाइस, आपके इस तरह के कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है गाइस, तो मैं जो प्रीवियस दो वीडियोस डाल चुकी हूँ वो थे पूरे डिस्क्रिप्शन वाले, पूरे मैंने डिस्क्राइब किया हस्तकला विद ट्रिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एमसीक्यूज। ये हस्तकलाओं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं और प्रीवियस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको किस तरह के क्वेश्चंस को मतलब किस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना है, स्टडी करनी है, फोकस करना है उन पर। तो चलिए गाइस, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं बता देती हूँ आपको, मैंने पहले ये सब करवा दिया था। ये सारी हस्तकलाएं मैंने करवा दी थी आपको ट्रिक से। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं। देखिए, लप्पा लप्पी किरण बांकली चंपाकली, ये सब किसके प्रकार हैं? इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये गोटे के प्रकार है। ठीक है, आजम जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ की। देन रंगाई छपाई व बंदेज का काम किस प्रजाति के लोग करते हैं? तो नीलगर जाति द्वारा। ठीक है, अब उस्ता कला किनके द्वारा की जाती है? तो मुस्लिमों द्वारा। इसे ही मूनवती कला भी कहते हैं। ठीक है, ये उस्ता कला का अन्य नाम है। और यह जो राजा अनूप सिंह थे, ठीक है, बीकानेर में, उनका समय स्वर्णकाल माना जाता है उस्ता कला का। और ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? गाइस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, हस्तकला इंस्टीट्यूट कहाँ है। ठीक है, तो ये ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। जैसलमेर की कशीदाकारी में बिछाने की वस्तु को क्या कहते हैं? तो उसे राली बोलते हैं। जैनब की साड़ियां मैंने करवाई थी आपको। जैनब की साड़ियां दिगोत कोटा की प्रसिद्ध है। बागड़ प्रदेश की मूर्तियां विशेष पत्थर किससे बनाई जाती है? तो इसे परेवा बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब ब्लू पोएट्री पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो ब्लू पोएट्री को ही कामचीनी कहा जाता है। फिर कृपाल सिंह, निहाल सिंह शेखावत। अब जैसे क्वेश्चन ये आता है कि ब्लू पोएट्री का जादूगर या ब्लू पोएट्री में किनको सबसे, ब्लू पोएट्री के सबसे प्रसिद्ध हस्त कलाकार कौन कौन से हैं? तो कृपाल सिंह शेखावत और निहाल सिंह शेखावत। इन्हें गए पद्मश्री मिल चुका है और इन्होंने पहली बार 25 प्रकार के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग ब्लू पोएट्री में किया। अब देखिए, आला गीला जो कि कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। इसे ही और क्या बोलते हैं? फ्रेस्को बुनो, पना पद्धति, आराइश। तो इसके आपको पूछे जा सकते हैं कि आला गीला को और क्या कहते हैं। ठीक है गाइस, फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोफ्तगिरी कहलाती है और यह जयपुर की और अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, फिर है सांझियों का मंदिर। सांझी होती है गाइस गोबर से जो बनाई जाती है, और सांझियों का मंदिर फेमस है उदयपुर में। ठीक है गाइस, अब लहरिये की धारियां एक दूसरे को काटती हैं, उसे कहते हैं मोटड़ा। गाइस, ये हमारे आ जाएगा हस्तकला। हस्तकला में जो कपड़ा, मतलब लहरिया एक तरह का साड़ी होती है, ठीक है, जो महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। ये जयपुर की और जोधपुर की बहुत फेमस है। तो अगर लहरियों की धारियां एक दूसरे को काटती हैं उसे कहते हैं मोटड़ा, और ये जोधपुर का बहुत प्रसिद्ध है। फिर गई है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भीलों का चितेरा किसे कहते हैं, और भीलों का चितेरा, भैंसों का चितेरा। ठीक है, इस तरह के। तो भीलों का चितेरा कहते हैं गोवर्धन लाल बाबा को। और चूहा चंदन की साड़ियां फेमस है नाथ द्वारा राजसमंद की। गाइस,
ठीक है। मतलब गाइस थोड़े बहुत मैंने मिक्स कर दिए हैं, इसमें हस्तकला के अलावा आभूषण के भी मिल जाएंगे एक आध क्वेश्चन, लोक नृत्य और भाषाएं, थोड़े सब कुछ मिक्स है गाइस, ठीक है। मतलब पर ज्यादातर हस्तकलाओं के हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चूहा चंदन की साड़ियां नाथ द्वारा रास्तामंद की, काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़गढ़ की, ये हमने किया हुआ है। चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा, मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है कि तीर कमान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, या फिर चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है गाइस। ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब है ब्लू पोट्री की शुरुआत किसके समय हुई थी, राइट। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ब्लू पोट्री की, या फिर है ना जैसे उस्ता कला का स्वर्णकाल किनका काल माना जाता है, ठीक है। तो ब्लू पोट्री की शुरुआत जो मानी जाती है वो महाराजा राम सिंह जयपुर से मानी जाती है, ठीक है। फिर गाइस हस्तकला जिसके लिए कुदरत सिंह को पद्मश्री मिला, तो पद्मश्री कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए मिला है, ठीक है गाइस। मीनाकारी भी हमने देखा था, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। नगर समुच्चय जो लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, ठीक है गाइस। फिर जयपुर मीनाकारी को लाने का श्रेय, अब देखिए जयपुर में मीनाकारी लाया कौन, तो जयपुर में मीनाकारी को लाने का श्रेय मतलब कहा जाता है मानसिंह फर्स्ट को, जो किसके पुत्र थे, भगवान दास के, ठीक है। फिर राजस्थान के कोटा और बारात जिले में चुंदड़ी जो बनाई जाती है वो हाथ की कढ़ाई को बोलते हैं, ठीक है। अब राजस्थान का कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों को, राजस्थान का वो कौन सा कलाकार है जो मिट्टी के डिजाइनर पात्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो ओम प्रकाश गालव, ठीक है गाइस, ये विश्व प्रसिद्ध है। फिर नाद की शिव प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये अजमेर से प्राप्त हुई है, ठीक है गाइस, ये मूर्ति कला का आ गया। फिर श्रीलाल जोशी जो कि 2006 में जिन्हें पद्मश्री मिला था, ये किसके लिए मिला था, तो फड़ चित्रकारी के लिए। गाइस जोशी परिवार जो कि है ना शाहपुरा भीलवाड़ा का से बिलोंग करता है, वो फड़ चित्रकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखो पूछा जाता है कि टोरिया बोला जाता है ऊंट के बच्चे को, उनसे उनके मुलायम बालों से जो कपड़ा बनता है उसे क्या कहते हैं, तो गाइस उसे कहते हैं बाखला, ठीक है। इसके बाद गाइस छातों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो फालना गांव, ये भी गाइस कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने खुद ने गाइस प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, उन्हीं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वही आपको मेंशन करके दिए हैं, ठीक है। फिर तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलाड़, ये कहाँ के आभूषण है, ये किसके आभूषण है, तो गाइस ये ऊंट के श्रृंगार के आभूषण है, ठीक है। फिर गोफड़, गोफड़ एक तो महिलाओं द्वारा बालों में गूंथने वाला, उसे गोफड़ बोलते हैं, और पक्षियों को उड़ाने के लिए प्रयोग में किए जाने उपकरण गोफड़ ये है, ठीक है। अब लहरिया, चुनरी, मोथड़ा, धनक, ये किसके प्रकार है, तो ये बंदेज कला के प्रकार है। लहरिया होता है इसमें लहर चलती है, चुनरी होती है गाइस जिसमें डॉट डॉट की प्रिंट होती है, मोथड़ा अगर लहरिया की धारियों को काट रखा हो तो वो मोथड़ा होता है, और धनक मोटी बिंदियां होती है, ठीक है गाइस, ये सब बंदेज के ही प्रकार है। अब हस्तशिल्प ग्राम की स्थापना, अब गाइस देखो मैंने पहले कहा था ना आपसे कि इस तरह का पहले भी क्वेश्चन आया है कि हस्तशिल्प ग्राम की स्थापना कहाँ की गई है, तो उदयपुर में की गई है। और श्री हिमामुद्दीन को पद्मश्री किस कार्य के लिए मिला है, तो गाइस कोई भी मोमजा नाम आ जाए, हिमामुद्दीन या फिर कोई और, तो ये ज्यादातर कलाकार उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है। उस्ता मतलब मैं कला में बात कर रही हूँ, चित्रकला में नहीं बात करी, मैं हस्तकला में बात कर रही हूँ। फिर है गाइस पोमचा क्या है, तो पोमचा ओढ़नी का एक प्रकार है, ठीक है। अब बिनोटा, बिनोटा होता है वर वधु के विवाह की जूतियां, इसे बिनोटा कहा जाता है। और मेवाड़ के महाराणा की पगड़ी कौन बांधता था, जो बांधता था गाइस उसे मिसल कहा जाता था, ठीक है। अब है मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव, मैंने टेराकोटा वही मृदा शिल्प, उसके लिए मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है, ठीक है। खेल के सामान के लिए गाइस हनुमानगढ़, जहाँ जिसमें ठीक है हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। अब देखिए सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है नामदेवी छिपा जाति नाम जो बहुत फेमस सांगानेर में, वह सांगानेरी प्रिंट करती है, ठीक है। जो कि प्राकृतिक रंग उपयोग होते हैं, जिसमें जयसिंह इसके फेमस, जयसिंह के समय ये आई थी, और इसमें काला और लाल रंग मुख्य है, ठीक है। और रामकिशोर छिंपा इसके मुख्य कलाकार हैं।
अब है गाइस बगड़ू प्रिंट के लिए। बगड़ू प्रिंट के लिए गाइस गाइस आई थिंक ये मिसमैच हो गया है। सांगानेरी प्रिंट के लिए मुन्ना लाल गोयल ने मतलब इसके उत्थान के लिए कार्य किया था। ठीक है। और बगरू प्रिंट में वानस्पतिक रंगों का प्रयोग किया था। अजरक प्रिंट दोनों तरफ छपाई होती है इसमें। ठीक है। अजरक प्रिंट में दोनों तरफ छपाई होती है और मल्ली प्रिंट में एक तरफ छपाई होती है, जबकि ये दोनों बाड़मेर की प्रसिद्ध हस्तकलाएं हैं गाइस। ठीक है। और अजरक प्रिंट के लिए मोहम्मद यासीन छिंपा फेमस है। अब मोम के दाबू सवाई माधोपुर मैंने बताया था। और सिर्फ दाबू की बात आए तो चित्तौड़गढ़ के। ठीक है। मिट्टी के दाबू की बात करें तो बाड़मेर बालोतरा। और बकरी बकरी जटपटी उद्योग। गाइस बकरी जो जटपटी उद्योग है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जसोल बाड़मेर का। ठीक है। फिर खूंटेदार पगड़ी। अब देखिए गाइस यहाँ पगड़ी की बात कर लेते हैं। अगर खूंटेदार पगड़ी पूछा जाए तो जयपुर की। और खिड़कीदार और छज्जादार पगड़ी पूछा जाए तो जोधपुर की। क्वेश्चन इस तरह पगड़ियों से पूछे जाते हैं। मैं करवाऊंगी आपको पगड़ी वाला टॉपिक भी। और इंडिगो कला कहाँ की फेमस है? तो बालोतरा की फेमस है। तो गाइस इस तरह के हस्तकला से रिलेटेड मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम में पहले पूछे गए एमसीक्यूज में, मैंने वो करवाए हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।